स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 में सेट के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें सेट का यूनियन था, इंटरसेक्शन था, हमारे पास डिफरेंस भी था, और फिर हमने सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की थी। तो हमारे पास चैप्टर 2 में हमारे पास टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन भी हमारे पास हम सेट से ही फॉर्म करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है, दैट इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास। सो सपोज योर सेट एक्स एंड स्टूडेंट्स आर ए बी सी एंड डी and consider their roll numbers are 1 2 3 4. So there is another set. It means इन 4 स्टूडेंट के ये हमारे पास 4 रोल नंबर है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ए का रोल नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, क्योंकि हमारे पास सेट ऑर्डर पे जो एलिमेंट के ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिपेंड नहीं करता, हम एलिमेंट को सफल कर सकते हैं। तो अब हम ये कहें कि हमारे पास इन स्टूडेंट के हम इनके रोल नंबर को हम एक्सपेक्ट करें कि इनके रोल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो हम ये कहें कि मेरे पास एलिमेंट ए है, इसका रोल नंबर 1 भी हो सकता है, एलिमेंट फिर ए है, इसका रोल नंबर 2 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ये एक एलिमेंट हुआ इस सेट का जो किसी स्टूडेंट का नेम है, और ये एलिमेंट है हमारे पास इस सेट का जो रोल नंबर सा है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट का पेयर बना, दैट इज A1। तो दैट मीन्स ए का रोल नंबर 1 हुआ, तो ये हमारे पास एक पेयर बना। सिमिलरली दूसरा पेयर बन जाएगा। फिर हम इस तरह से बना सकते हैं कि A3 और A4। सो दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटी, सो दैट स्टूडेंट ए का रोल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी आएगी। सिमिलर वे में हमारा बी का रोल नंबर 1 भी हो सकता है, बी का रोल नंबर 2 भी हो सकता है, बी का रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर ऑफ बी इज और 4। सिमिलरली C1, C2, C3, C4 एंड D1, D2, D3, D4। तो ये हमने उनके लिए सारी पॉसिबिलिटी लिखी। सो नाउ बट हमारे पास इन 4 के रोल नंबर 4 ही होंगे ना। तो ये हमारे पास स्टूडेंट का नेम और उसके रोल नंबर के हमने पेयर्स बनाए, है ना। तो इस टाइप के पेयर होते हैं हमारे पास, दीज आर द ऑर्डर पेयर। क्योंकि आपका पेयर हुआ बट आपके ऑर्डर पे डिपेंड कर गया। वाई? क्योंकि देखिए इसमें आपके पास जो भी पेयर लिखे हैं उसमें आपका पेयर में फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड योर सेकंड एलिमेंट इज रिप्रेजेंट द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ, बट इस ऑर्डर पेयर में मैं ऐसा लिख दूं 3D, तो ये आपका पेयर इस पेयर से मैच नहीं होगा, क्योंकि यहां हमने जो भी फर्स्ट एलिमेंट लिखे हैं दैट इज द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सेकंड योर रोल नंबर। तो सिमिलरली ये आपका इन ऑर्डर पेयर से मैच नहीं होगा, ये ऑर्डर पेयर आपका अलग हो जाएगा, जिसमें अपन ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हमने ऑर्डर कहां से कहां लिया। तो ये आपका रोल नंबर और स्टूडेंट। अब इस कैटेगरी के सारे ऑर्डर पेयर होंगे कि पहले हम स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसका नेम आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते हैं। अब देखिए आपने ऑर्डर पेयर कहां से बनाया? ऑर्डर पेयर आपने बनाया सेट एक्स से वाई के लिए, क्योंकि पहले आपने सेट एक्स के एलिमेंट को कंसीडर किया, उसके बाद हमने वाई के लिए किया। तो ये हमारे पास ऑर्डर बन रहा है सेट एक्स टू सेट वाई। ओके, तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटी बनी, और यही ऑल पॉसिबिलिटी हमारे पास सेट एक्स टू वाई बनी है। सो दीज आर द ऑर्डर पेयर, और इन ऑर्डर पेयर का हम एक पूरा हमारे पास एक सेट बन गया। तो ये हमारे पास होता है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास, जब हम एक सेट का दूसरे सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन करने जाते हैं तो हमारे पास सेट, सपोज कीजिए हम 2 सेट ले रहे हैं ए और बी, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा सेट ए टू बी में जो भी उनके ऑर्डर पेयर की जो ऑल पॉसिबिलिटी होगी दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो यहां हमारे पास हम ये रिप्रेजेंट करें कि हम ये लिखें, तो ये हमारे पास बनते हैं ऑर्डर पेयर। सिमिलरली मैं कहूं कि मेरे पास सेट, मैं दूसरे सेट की कंसीडर करूं कि मेरे पास सेट 1 2,
और ये मैं कहूं कि सेट बी है मेरे पास एक्स वाई, सो देर आर टू एलिमेंट इन सेट ए एंड टू एलिमेंट इन सेट बी। तो अब हम यहाँ पर इनके ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करें, तो ऑर्डर पेयर में आप सबसे पहले ये ऑर्डर बनाइए कि हम सेट ए टू बी के लिए जा रहे हैं या सेट बी टू ए के लिए हो रहे हैं, है ना। तो जैसे इसके ऑर्डर पेयर हमने ये लिखा x1 x2 y1 y2, so these are the all order pair from B to A, क्योंकि आपके पास पेयर के जो भी फर्स्ट एलिमेंट है that are belong to B and second element are belong to A, so these are the order pair from B to A। okay, अब हम इनके ऑर्डर पेयर हो गया। अब ऑर्डर पेयर को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हमारे पास एक आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास बनता किससे? ऑर्डर पेयर से। सो दैट इज द हमारे पास ऑर्डर पेयर की अपन बात करेंगे। ओके, सो नाउ हम ये कहें कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। सो Cartesian product of A and B is denoted set of all order pairs। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वो हमारे पास होगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। So set of all order pair, that is the all possibility of the order pairs। So now that is the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B। A cross B, that is the Cartesian product and it is denoted the set of all order pair। हम ये लिखें now write P and Q order pair, but what about P? कि P is belong to set A and Q is belong to set B। तो यहां पर हमारे पास A के जो भी एलिमेंट की सारी पॉसिबल वैल्यूज होगी वो वन बाय वन हमारे पास ऑर्डर पेयर में रिप्लेस होगी। सिमिलरली Q की हमारे पास जो B को बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस होंगे। सो दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड यहाँ हमने लिखा इट इज डिनोटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं, इन ऑर्डर पेयर की जो भी पॉसिबिलिटी होगी उनके सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। अब सपोज कीजिए इसी एग्जाम्पल को देखिए, और इस एग्जाम्पल में हमने सेट X कंसीडर किया था कि दैट इज सेट A, X इज योर A B C D एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X दैट इज आर 4, एंड सेट Y आपने कंसीडर किया कि दीज आर द रोल नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Y इज ऑल्सो 4। सो दैट इज A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। तो ये हमारे पास दैट इज ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर पेयर, और इनका सेट हमने रिप्रेजेंट किया। सो इट इज डिनोटेड बाय X इंटू Y। ये हमारे पास होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट X एंड सेट Y, दैट इज X इंटू Y। ये हमारे पास कार्टेशियन बना। अब यहां पर हम X टू Y गए तो ऑर्डर पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है are also belong to X and all second elements are belong to Y। तो ये हमारे पास बना सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास ये बनेगा C2
C3, that is D2, and now D3. तो 4 4 4 4, so total elements are 16. तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन X क्रॉस Y दैट इज 16. ये हमारे पास यहां पर बनेंगे 16 ऑर्डर पेयर्स. नाउ एलिमेंट X में एलिमेंट 4 थे, एलिमेंट Y में सेट Y में भी एलिमेंट 4 थे. One element of set X are associated to 4 element of Y. तो जब सेट X का एक एलिमेंट इसकी 4 एलिमेंट से एसोसिएट होकर के 4 ऑर्डर पेयर बनाता है, तो एक एलिमेंट ने बनाए 4 ऑर्डर पेयर, तो इसके 4 एलिमेंट बनाएंगे टोटल 16 ऑर्डर पेयर. तो हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन X क्रॉस Y, तो यहां हमारे पास जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y. सो नाउ 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16. सिमिलर वे में ओके. तो यहां हमारे पास हम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर भी किसी सेट के लिए बता सकते हैं. ओके. सिमिलरली हम ये कहें कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A डिनोटेड बाय P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दैट इज डिनोटेड बाय Q. So number of element in A, number of element in B. So number of element in B, that is our Q. So now number of element in A cross B, it is denoted by P cross Q. ये simply PQ. ये हमारे पास इतने इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे. बट हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, हम ये कहें कि इफ आपका जो सेट A है दैट इज योर 5, हमने कहा सेट 5 है, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट A, सो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A दैट इज योर 5. ओके. सो नाउ हमारा A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, नथिंग, इट इज 5. क्योंकि आपका A में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब आप ऑर्डर पेयर बनाने जाएंगे तो ऑर्डर पेयर पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? कुछ नहीं. तो हमारा A क्रॉस B बनेगा 5. देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, वही हमारे पास हो जाएगा कि A में एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. तो A में एलिमेंट 0 है, B में हमारे पास Q है, तो Q इंटू 0 दैट इज 0. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B दैट इज 0. कब? कि जब हमारे पास कोई भी एक सेट हमारे पास नल सेट हो जाए दैट इज 5. तो इस तरह से हमारे पास जो सेट गिवन है उन सेट का पेयर बना करके हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं. और कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होने के बाद हमारे पास जो ऑर्डर पेयर का सेट बनता है, उन ऑर्डर पेयर के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे. ओके बेटा. अब देखिए, हम ये कहें, एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें कि इफ सेट A 0 1, नाउ वी वांट टू फाइंड A क्रॉस A. तो अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड इटसेल्फ, दोनों में A ही A है, तो हमारे पास यहां जो ऑर्डर पेयर बनेगा, देखिए A अगेन सेकंड A हमारे पास सेम होगा 0 1. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 2, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2. तो A क्रॉस A में हमारे पास एलिमेंट होंगे 4. सो दैट इज योर, इस A क्रॉस A में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे 4. नाउ देखिए, ये 0 रिलेटेड टू 0 एंड 0 एसोसिएट टू 1 1 0 और ये 1 1. नाउ A क्रॉस A, all the first element are belong to A and similarly all the second elements of order pair are also belong to A. So that is your A cross A. तो A में हमारे पास 2 एलिमेंट था, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A दैट इज योर 2 इंटू 2, ये हमारे पास एलिमेंट होंगे 4. तो दैट इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A आर 4.